सिर्फ रुद्रपुर शहर क्यों, सारा बाजार को बर्बाद करने के क्यों, आखिर कौन इसमें शामिल है, इसके पीछे मकसद क्या है, जरा ये भी तो चेक कर लीजिए। भाई ये रुद्रपुर शहर में ऐसा मत करो, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ बार बार। आप बात कर रहे हैं भरोसों की, भरोसा तो तब भी व्यापारियों ने जताया था जब चाबियां दी गई थी। तो क्या मानते हैं जो डर व्यापारियों के सर पे मंडरा रहा है वो कम होगा या व्यापारियों की जो प्रतिष्ठान है वो बचेंगे? देखना बड़ा नुकसान करोगे तो नुकसान तो फिर भाई अब आगे चुनाव तो हो रहे हैं, फिर अब तो एमपी के चुनाव भी आ गए, नगर निगम के चुनाव भी आ गए, तो सिर्फ ऐसा छोड़ा तो नहीं जाएगा। अगर जो लोग हमारे साथ खड़े होंगे उनका फूल माला स्वागत भी करेंगे, और जो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर वो फिर समझ लें उनका क्या हाल होने वाला, फिर वो जाने। इस तरह लोहिया मार्केट जब उजाड़ी गई थी उस समय भी आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, परिवार जो है व्यापारियों का बिलक बिलक कर रो रहा था सड़कों पर। मन न करे वे दृश्य दोबारा देखने को मिले। मैं तो खुद रोया हूँ इस मामले को लेकर, मैं बहुत छोटा दुकानदार हूँ, मैं समझ सकता हूँ दुकानदारों की पीड़ा क्या है, मैं समझ सकता हूँ उनके परिवार की पीड़ा क्या है, उनके परिवार की पत्नी है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है, उनके माँ बाप हैं, मैं समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रिंट और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। जिस तरह शहर में एक मुद्दा बहुत आजकल गरमाया हुआ है, काशीपुर बाईपास। आखिर ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है आप सभी भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह कुछ समय पहले रुद्रपुर में लोहिया मार्केट की तबाही देखी, उसके बाद जो है अब काशीपुर बाईपास का कहीं ना कहीं जो है नंबर आ चुका है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह काशीपुर बाईपास पर जितने भी दुकानदार हैं उन्हें नोटिस बंटने शुरू हो गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी चर्चा बनी पड़ी है, जिसको लेकर आज हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जिस तरह पहले भी व्यापार मंडल ने काफ़ी संघर्ष करा उन दुकानों को बचाने के लिए, पर वो दुकानें नहीं बच पाईं। अब फिर जो है काशीपुर बाईपास का कहीं ना कहीं नंबर आ चुका है, नोटिस बंटने शुरू हो गए हैं। अब आखिर व्यापार मंडल किस तरह उन दुकानों को बचाएगा? जुनेजा जी, आप किस तरह अब जो है दुकानों का नोटिस बंटने जारी हो गए हैं, किस तरह अब आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपके दर्शकों को धन्यवाद करूँगा। अभी 2 दिन पहले हमारे काशीपुर बाईपास के हमारे जो दुकानदार हैं, उनको दुकानदारों को नगर निगम से नोटिस आने शुरू हो चुके हैं। उसके साथ साथ सिविल लाइन हो गई, डॉक्टर कॉलोनी हो गई और जनता इंटर कॉलेज रोड हो गई है। उसमें हवाला दिया जा रहा है कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार ये हमारे ये जो अतिक्रमणकारी इनको हटाने की बात की जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ये बहुत सारे जो दुकानदार हैं, देखिए ये बाज़ार में अब हमारे दुकानदार लगातार ये भय का वातावरण बनता चला जा रहा है कि आखिर दुकानदारी क्यों। हमारा ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर दुकानदारी क्यों। पहले देखिए मुख्य बाज़ार को तोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने काशीपुर रोड के दुकानदारों को तोड़ दिया, उसके बाद फिर आपने नैनीताल के दुकानदारों को तोड़ दिया, अब आपका काशीपुर बाईपास आ गया, ये जनता इंटर कॉलेज रोड आ गई, सिविल लाइन आ गई और ये हमारे डॉक्टर कॉलोनी आ गई। आखिर ये सब हो क्या रहा है रुद्रपुर शहर में? ये किसका, कौन करवाना चाहता है, कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ और क्यों पड़ा हुआ है? भाई रुद्रपुर शहर के अंदर देखिए ना, हमारे छोटे छोटे हमारे दुकानदार हैं, कितना स्ट्रगल करा हमारे दुकानदारों ने, कितनी मेहनत करी है, कहाँ से हम लोग उजड़ कर आए। हमारे बहुत सारे जो हमारे पिताजी थे, हमारे जो दादाजी थे, वो कोई पाकिस्तान से आया, कोई कहीं से आया, सब उजड़ कर आए और अपने गुजर बसर अपना कर रहे थे। ये तो सिडकुल आ गया तो थोड़ा बहुत चमक धमक हमारी आंखों में आ गई, हमारे चेहरे में दमक आ गई। सिडकुल से पहले रुद्रपुर शहर तो एक छोटा सा होता था शहर, इसमें था ही क्या। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ने का टाइम आया, हमारी देखो जनरेशन चेंज हो गई है। पहले हमारे पिताजी और दादाजी काम करते थे तो वो छोटी दुकान होती थी, फर्नीचर भी हमारा छोटा मोटा होता था। अब हमारी नई जनरेशन आ गई तो उन्होंने अपनी दुकानों में चमक धमक कर दी, लाइटें लगा ली, बढ़िया उन्होंने फिटिंग करा ली, अच्छे दुकान बढ़िया एजेंसियाँ आनी शुरू हो गई, अच्छे आउटलेट बन गए रुद्रपुर शहर के अंदर। रुद्रपुर शहर का पूरे प्रदेश के अंदर एक नाम है। आखिर रुद्रपुर शहर कैसे नाम होगा? बाजार को लगातार तोड़ने की साजिश हो रही, लगातार करा जा रहा है, तो आखिर क्यों करा जा रहा है? हमारे दुकानदारों क्या कसूर है? अब देखिए काशीपुर बाईपास रोड का जो मामला आपने जो मुझे बताया, अब 73.8 वो मिड से उधर होगा, मिड से इधर होगा 73.8, तो 73.8 जो बन रहा है, देखिए वो तो हमारे जो अच्छे शोरूम है जो काशीपुर बाईपास के दोनों तरफ, वो तो शोरूम बिल्कुल नास्तबिंद हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल उनका क्या हाल होगा? दुकानें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। क्या होगा हमारे दुकानदारों का? आज देखिए ना, हम लोगों ने क्या इसलिए बैंक से लोन लिए, क्या हमने इसलिए बैंक से लिमिटें ली? हमारे जो काशीपुर बाईपास रोड में जो हमारे नगर निगम की दुकानें, आज नगर निगम की दुकानें तो नगर निगम के लोगों ने अलॉटमेंट करी ना, वो हमने थोड़ी बनाई थी। वो तो नगर निगम ने बनाई, हमारी बोली हुई, हमें अलॉटमेंट हुआ, हमने उसमें आ गए, इसके अंदर हम उसका किराया देते हैं, हम उसका जीएसटी देते हैं। तो सबके दोषी हम ही हैं क्या? नगर निगम की दुकानें बन गई तो नगर निगम दोषी है।
दुकानें पहले बन गई, रुद्रपुर शहर की दुकानें बन रही थी, ये बड़े बड़े मॉल बन रहे थे, तो कौन उस समय था? किसने चिन्हीकरण करा? कौन था? आके तभी रोक दिया था हमारे लोगों को, नहीं रोका गया। आज देखिए हमारे लोगों पर मैं तो कहना चाहता हूँ कि जब नैनीताल रोड के जब दुकानदार जब तोड़े गए थे, तो उस समय बिल्कुल हाहाकार मच गया था। आपने देखा होगा उस समय लोगों ने रक्षाबंधन भी नहीं मनाया था, उस समय दीपावली का पर्व भी है, नहीं बेचारे मना पाए। उनके घर के अंदर क्या हाल हुआ था, कोहराम मच गया था। ये भी नहीं पता था कि सुबह की रोटी कौन देगा, शाम की रोटी कौन देगा, ये भी नहीं पता दुकानदारों को। तो आखिर ये वो कंडीशन अब इधर भी तो आ गई सेम। अब 300 नोटिस बढ़ गए। 300 नोटिस का मतलब देख समझ आइए कि 300। अब रुद्रपुर शहर में होगा क्या? सिविल लाइन में मिड से 60 मीटर इधर, 60 से फुट इधर और 60 फुट इधर। काशू बाईपास में 73.8 इधर, 73.8 इधर। तो अब देखिए ना ये हो क्या गया। आप तो रुद्रपुर शहर को आपने सीरिया बना दिया। क्या कर रहे हैं भाई? इससे बड़े तो बम फोड़ देते, इससे बढ़िया तो। लेकिन आपने करा क्या? सीरिया बना देंगे इसको आप? क्या रुद्रपुर शहर खत्म कर देंगे क्या? दुकानदारों खत्म कर देंगे क्या? क्या दुकानदार हमारे यहां से उजड़कर कहीं और जाएंगे क्या आप? तो ये काम मत करो। हम तो कहना चाहते हैं ये सब मत करो। ठीक है, कोई जाम की स्थिति बनती भी है तो मैंने भी एक बार सुझाव दिया है भाई। आपने देखा होगा जो काशू बाईपास जो रोड है वो मिड से 18 फुट इधर है और 18 फुट इधर है। तो मैं कहता हूँ 18 और ले लीजिए भाई। 18 पहले, 36 इधर कर, 36 इधर कर दीजिए। क्या रोड कम है क्या 36 फुट की? क्या मैं तो पहले कहना चाहता था। पहले हमारे कुछ लोग कहते थे कि संजय भाई तुम बोलते हैं सब, तो क्या हवाई जहाज उतारोगे भैया? क्या 75 फुट इधर, 150 फुट की सड़क पूरे हिंदुस्तान में कहीं नेशनल हाईवे में भी नहीं होगी 150 फुट की सड़क। आप 150 फुट तक क्यों कर रहे हो भाई? आप इसको बदलिए ना, करिए ना उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, पहले जो मास्टर प्लान था वो उसकी प्लानिंग कुछ और थी, आज का प्लानिंग कुछ और है। अब देखते हैं जब समय समय पर हमारा प्रशासन प्लानिंग करता है ना, तो प्लानिंग चेंज होगी बहुत सारी। आज कितना जीएसटी की रेवेन्यू इकट्ठा होता है हमारे इन्हीं दुकानदारों से, कितना अच्छा काम होता है। अब मैं बोलता हूँ तो बात दूर तक जाती है। क्यों भाई हमारे हवाई जहाज उतारना चाहते हो? क्या कोई यहाँ से हवाई जहाज उतार के क्या हम चाइना की तरफ देख रहे हैं क्या? अरे हवाई जहाज बनाने के लिए मोदी जी ने कर तो दिया, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन तो रहा है वहाँ पर। तो भैया सब कुछ वहाँ बन रहा है। यहाँ पर ठीक है, सड़क में अगर आप देख लीजिए, मुरादाबाद चले जाइए, आप रामपुर चले जाइए, आप बरेली चले जाइए, क्या 150 फुट की सड़क आपने देखी क्या? अगर देखी हो तो मुझे दिखाए ना कोई, आपको कोई व्यक्ति मुझे दिखाए 150 फुट सड़क है। इतने बड़े महानगर के अंदर जहाँ 10 लाख से ज़्यादा, 15 लाख से ज़्यादा आबादी है, वहाँ तो 150 फुट सड़क नहीं है। जिस तरह विधायक शिव अरोड़ा का कहना है कि कैनॉट प्लेस की तरह काशीपुर बाईपास को बनाना है। देखिए कैनॉट प्लेस तो बन सकता है ना, कौन मना कर रहा है? क्या 36 फुट 72 फुट की सड़क में कैनॉट प्लेस नहीं बन सकता क्या? कैनॉट प्लेस का 150 फुट में बनेगा क्या? उनका यह भी कहना है कि 100 फीट लगभग चौड़ी सड़कें होंगी। देखिए मैं कहता हूँ आप 100 फीट कर दो या 200 फीट कर दो, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखिए ना मेन बाज़ार के अंदर आपने देखा होगा जो सम्राट ढाबेली रोड है, वो 70-80 फुट की रोड है हमारी। वो वहाँ क्या जाम नहीं लगता क्या? वो तो पूरी जगह देखो। और वहाँ के दुकानदारों का पूछ लीजिए आप, वो आए दिन परेशान रहते हैं जाम से, आए दिन। क्या 60-70 फुट की रोड बनने से अगर समस्या दूर होती तो फिर ये भी कर देते हम। ये समस्या कोई दूर नहीं होगी, इसमें सिर्फ समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा हमको। बाजार है ना, बाजार का क्षेत्र तो है। कोई काशू बाईपास, पहले इसका नाम होता था काशूपुर बाईपास, कि पहले लोग बाजार से बड़े ट्रैफिक आते थे और यहाँ से निकल जाते थे। अब ये बाईपास थोड़ी रहा कोई है। अब ना तो दिन में ट्रक चलते हैं, नो एंट्री है, ना इसमें कोई बस चलती है, ना इसमें कोई हैवी कोई लोडर चलते हैं, हमारे वाहन जो हैं वो कोई नहीं चलते। तो अब ये बाईपास का है, ये तो मेन बाजार का हिस्से तो है। जैसे भगत सिंह चौक है, जैसे मुख्य बाजार बाटा चौक है, जैसे अंदर की गलियां हैं, वैसे ये क्षेत्र है। कोई अलग बंटवारा थोड़ी किसी बात का। लेकिन सिर्फ बाईपास के नाम पर हमारे लोग उसको गुमराह करना चाहेंगे, बंटवारा करना चाहेंगे, तो ये ठीक नहीं है। आपने बात रखी विधायक जी की, अब हम विधायक जी से 1-2 दिन में मिलने वाले ना। विधायक जी अभी 2-3 दिन शायद बाहर गए हुए हैं, तो विधायक जी से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, गुहार लगाएंगे उनको। सारे व्यापारी जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, विधायक जी से कहेंगे विधायक जी देखो आपको कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है तो ठीक है, हम खड़े थे आपके साथ। व्यापार मंडल खड़ा है, वहाँ के व्यापारी खड़े हैं, सारे लोग तो खड़े हैं। लेकिन हम ड्रीम प्रोजेक्ट को सिर्फ, ये कैसा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जो व्यापारियों को तबाह करके? तो पहले नींद ही उड़ा दो आप, पहले तो नींद उड़ जाएगी हमारी, फिर उसके बाद फिर ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। तो नींद उड़ने के बाद कौन सा सपना आएगा हमको? और किसके लिए सपने देखेंगे हम? क्या हमारे बच्चे नहीं है क्या? छोटे बच्चे हमारी शिक्षा कैसे पाएंगे? हमारे घर माँ बाप नहीं है, उनकी दवाइयाँ कौन लेकर आएगा? उनका लालन पालन कौन करेगा? हमारे घर परिवार है, हमारा पूरा परिवार है, आखिर इन सबका कौन देखेगा? तो ये देखने की जिम्मेदारी मैं कहता हूँ विधायक जी की बनती है। विधायक जी आप रुद्रपुर शहर के, आप सिर्फ नेता नहीं हो, आप हमारे गार्जियन भी हो, आप हमारे बड़े भाई भी हो, आप बहुत छोटे बच्चों के आप पिताजी भी हो, आप अभिभावक भी हो।
तो आपको सोचना पड़ेगा ये कि भाई ये रुद्रपुर शहर में ऐसा मत करो। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ बार बार कि भाई कोई ना कोई रास्ता निकालो। हमारे जो कलेक्टेड के हमारे जो बैठे हैं एमएनए हैं, एमएनए से बात करो, और हमारे जो डीएम है उनसे बात करो, एक नई चीज़ निकालो। और विधायक, मुझे भरोसा है, मैं अब भी भरोसा दिलाता हूँ, मुझे भरोसा है कि विधायक जी कोई ना कोई हमारे व्यापारियों के फेवर में काम करेंगे। हम बहुत जल्दी विधायक जी से पूरे व्यापार मंडल के लोग भी जाएंगे और साथ में हमारे दुकानदार भी जाएंगे, तो बातचीत करेंगे उनसे, और मुझे लगता है कोई समस्या का समाधान जरूर जिस निकलेगा। तरह आप बात कर रहे हैं भरोसों की, भरोसा तो तब भी व्यापारियों ने जताया था जब चाबियां दी गई थी। आखिर बड़े सवाल खड़े हुए थे उस समय। क्या अब फिर एक बार जब व्यापारी भरोसा जता रहे हैं तो क्या मानते हैं जो डर व्यापारियों के सर पे मंडरा रहा है वो कम होगा, या व्यापारियों की जो प्रतिष्ठान है वो बचेंगे? देखिए, जो जनप्रतिनिधि होता है ना, वो सिर्फ वो जनप्रतिनिधि होता है। सिर्फ वो जन का मतलब क्या, वो हमारे लोगों का, हमारे प्रतिनिधि है ना हमारे विधायक जी, तो वो हमारी बात को रखेंगे, हमारी बात को सुनेंगे, हमारे लोगों को के लिए अच्छे के लिए कोई ना कोई काम करेंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ, और मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई सड़क से लेकर, और जैसे हाई कोर्ट का हवाला दिया रहा है, माननीय न्यायालय का जो हवाला दिया रहा है, माननीय न्यायालय में भी लड़ेंगे जाकर हम। ये लड़ाई थोड़ी छोड़ दी जाएगी, लड़ाई पूरी लड़ेंगे इसको। लड़ाई को सड़क से भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे भी उतरेंगे व्यापारी, और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे ना, कोर्ट में अपने बात को रखेंगे, अपना पक्ष को रखेंगे, अपने उनसे कहेंगे हमारे भी सुनो, हमारे लोगों की सुनो। और मुझे भरोसा है कि सड़क से लेकर और न्यायालय तक लड़ाई जो लड़ेंगे, इसका कोई ना कोई परिणाम निकलेगा, उसका लाभ हमको मिलेगा जरूर। जिस तरह लोहिया मार्केट जब उजाड़ी गई थी उस समय भी आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, थालियां भी बजाई, यहाँ तक कि परिवार जो है व्यापारियों का बिलक बिलक कर रो रहा था सड़कों पर। वो आंसू के मंजर भी आपने भी देखे और हमारे चैनल के माध्यम पूरे शहर ने देखा। क्या वो दृश्य एक बार फिर रुद्रपुर को देखने को मिलेगा? देखिए, भगवान ना करे वे दृश्य दोबारा देखने को मिले। मैं तो खुद रोया हूँ इस मामले को लेकर। मैं बहुत छोटा दुकानदार हूँ, मैं समझ सकता हूँ दुकानदारों की पीड़ा क्या है, मैं समझ सकता हूँ उनके परिवार की पीड़ा क्या है, उनके परिवार की पत्नी है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है, उनके माँ बाप हैं, मैं समझ सकता हूँ उनकी पीड़ा क्या है। तो ऐसे थोड़ी कि मैं, भगवान ना करे ये दिन किसी को देखना पड़े। हाँ ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे, पर ऐसा हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा हमारा व्यापारी रोए, परेशान हो, किसी को तकलीफ हो। ये अगर होता है तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है। ये लड़ाई फिर उन व्यापारियों के साथ साथ मेरी लड़ाई भी है। फिर अगर उनकी कोई इज्जत है तो मेरी भी इज्जत फिर लड़ाई होती है। मैं लड़ता हूँ और लड़ूंगा भी। फिर ऐसा थोड़ी कि छोड़ दें कोई का, लड़ाई को लड़ा जाएगा, चाहे कितने दिन के लिए धरने पर बैठा जाए, कितने सड़क वो वहाँ के एक तरफ के दुकानदारों को बंद करा दिया, काले झंडे लगा दिए जाए। हम आखिर प्रशासन को बताएंगे सही कि भाई आखिर अगर आप हमारा इतना बड़ा नुकसान करोगे तो नुकसान तो फिर भाई अब आगे चुनाव तो हो रहे हैं, फिर अब तो एमपी के चुनाव भी आ गए, नगर निगम के चुनाव भी आ गए, तो सिर्फ ऐसा छोड़ा तो नहीं जाएगा। अगर जो लोग हमारे साथ खड़े होंगे उनका फूल माला स्वागत भी करेंगे, और जो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर वो फिर समझ लें उनका क्या हाल होने वाला, फिर वो जाने। जिस तरह नोटिस लगभग 300 दुकानों पर बांट दिए गए हैं, अब उसके बाद जो है अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। आखिर कुछ शेष समय रह गया है, उस शेष समय में किस तरह व्यापार मंडल पूरी तैयारियां करेगा, किस तरह बचाएगा, किन किन से मिलेगा इसके बचाव के लिए? देखिए, पिछले 3 दिन में जब से नोटिस बढ़ने शुरू हुए हैं तो एक लगभग 7-8 मीटिंगें हो चुकी हैं हमारी। वो ठीक है, अब ऑफ द रिकॉर्ड हमने बहुत सारा काम कर लिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई घर बैठे पड़े हैं। हर चीज़ के लिए हर आदमी को बताना कोई ज़रूरी नहीं होता। मेरे दुकानदार जो काशीपुर दुकानदार हैं, जो काशी बाईपास के दुकानदार हैं, सिविल लाइन के दुकानदार हैं, डॉक्टर को नहीं लोग हैं, हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं इस काम की, और हमें लगता है हम इसमें सफलता पाएंगे। और सबसे बड़ी तैयारी तो इस बात की है कि पिछले 3 दिन से विधायक जी नहीं थे, जो हमारे लिए हमें जो कष्टकारी समय गुजरा 3 दिन का। विधायक जी मेरे को लगता है कि शायद एक आध दिन में आ जाते हैं तो विधायक जी से बात भी करेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि किसी को चीज़ को छोड़ दी जाएगा। हम पूरी इस लड़ाई को लड़ेंगे और हर दम को लड़ेंगे, और चाहे कितना समय लगे। बात 13, 12, 10 दिन की नहीं है। बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ ये मतलब रुद्रपुर शहर को आखिर क्यों, सिर्फ रुद्रपुर शहर क्यों, सारा बाजार को बर्बाद करने के क्यों, आखिर कौन इसमें शामिल है, इसके पीछे मकसद क्या है, जरा ये भी तो चेक कर लीजिए। मैं तो कहना चाहता हूँ लोगों से, अब ये ना कुछ लोग हमारे कुछ ये ना सोचें कि यार चलो वो फलाना टूट गया तो ये नहीं आए तो ये टूट जाएगा, हम नहीं आएंगे। ये नहीं है सवाल अब ये इस बात का है कि आखिर रुद्रपुर शहर क्यों, और अगर शहर क्यों है तो भाई सबसे बड़ा हमारा कौन है, हमारे विधायक जी हैं। विधायक जी से बात करेंगे हम लोग। जिस तरह पिछली बार भी एक बड़ी बात देखने को मिल रही थी कि व्यापारियों में एकजुटता देखने को नहीं मिल रही थी, तो क्या इस बार भी वो कंडीशन देखने को मिलेगी? देखिए, व्यापारी एकजुट हमेशा रहे, पहले भी एकजुट रहे, आगे भी रहेंगे एकजुट। व्यापारी क्यों भाई, देखो हर आदमी को हर कष्ट का पता रहता है, हर व्यापारी को कष्ट का पता है ना। क्या आज बस अड्डे के दुकानदारों के सामने दुकानदार थे, उनका कष्ट हमारे दुकानदारों को नहीं पता क्या, या काशीपुर रोड के दुकानदारों को नहीं पता क्या, या मेन बाजार के अंदर भगत सिंह चौक से लेकर सारे उनका क्या हमें कष्ट उनका नहीं पता क्या? सबको एक दूसरे का कष्ट पता है। आखिर कौन, जब घड़ी ऐसी आती तो आखिर हमारे दिल में क्या गुजरती है,
हमारे परिवार पे क्या गुजरती है। तो सारे व्यापारी एकजुट रहेंगे। लेकिन अब की बार हम लोग पूरी तैयारी करे बैठे हैं, पूरी तैयारी मुझे लगता हो भी जाएगी, विधायक जी से बात भी हो जाएगी, इसका कोई सकारात्मक मुझे लगता है कोई ना कोई हल निकलेगा। जिस तरह हमारी बात हुई है व्यापारियों से, उनका काफ़ी आस लगाए पड़े हैं। जुनेजा जी जैसे कहेंगे हम उनके पीछे पीछे हैं, तो क्या माने वो व्यापारी कि लगातार आप उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, पहले भी जब आपने देखा होगा बस अड्डे के सामने एक दुकानदारों का मामला था, चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, मैं बिल्कुल व्यापारी से कंधा मिला खड़ा हूँ। व्यापार मंडल बनाने का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ हम सेल टैक्स वाला झगड़ा करेंगे, पुलिस झगड़ा करेंगे। व्यापार मंडल बनाने का मतलब है छोटी से छोटी लड़ाई को भी व्यापार मंडल लड़ेगा और बड़ी से बड़ी भी लड़ेगा। अगर सड़क से लड़ाई होगी, सड़क पर लड़ी जाएगी, कोर्ट की लड़ाई होगी, कोर्ट में जाकर अपनी बात को रखा जाएगा, वहाँ भी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर हम व्यापार मंडल, मैं भरोसा दिलाता हूँ, अपने सारे व्यापारी भरोसा दिलाता हूँ संजय जुनेजा को, जैसे आपने पहले भी जैसे करा, आप तो चुनाव हो गए नहीं, जैसे आपने पहले मुझे करा है, आगे आप वैसे ही पाएंगे मुझको। कोई बदलाव नहीं होगा, किसी तरह का नहीं होगा। मेरे साथ जो महामंत्री हैं मनोज छाबड़ा जी, मेरे साथ कोषाध्यक्ष जो बने हैं, मैं हम सब लोग मिलजुल कर हम लोग पूरी तैयारी करेंगे और पूरी लड़ाई को लड़ेंगे। अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ाई लड़ेंगे। पर इस तरह से हम जैसा अगर व्यापार मंडल लोग चाहते हैं, उस व्यापार मंडल को जिस तरह लोग चाहेंगे उस तरह व्यापार मंडल के साथ खड़ा पहले भी था और आज भी खड़ा रहेगा। जिस तरह एक बड़ी बात कहते हैं कि सड़क का चौड़ीकरण होगा तो शहर का डेवलपमेंट होगा, तो क्या जब व्यापारी विरोध करेंगे तो क्या व्यापारी डेवलपमेंट की रुकावट नहीं बनेंगे? नहीं, इसमें रुकावट किस बात की है भाई? 18 फुट से हमने 36 फुट कर दिया, 36 72 फुट, कोई कम होता है क्या? आप 40 फुट ले ली, 80 फुट कर दिए। हम ये थोड़ी मना कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण होना चाहिए, हम ये तो नहीं कह रहे ना। हम ये कह रहे हैं कि आप देखो सही कि आखिर कैसे इसका करेंगे, इसका ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, हम ये भी देखें ना। क्या इस काशी बाईपास रोड पर सिविल लाइन में क्या इसके अंदर कोई हाईवे का, कोई जैसे कोई ट्रक आने वाला है क्या, कोई हवाई जहाज उतरने वाला, क्या इसके अंदर कोई लोडर उतरने वाले हैं क्या? अरे वो जैसे स्कूलों की छुट्टी होती है, हमारे बच्चे आते जाते हैं, पहले की तरह लोग आएंगे जाएंगे, सड़क दुगनी हो जाएगी। अब ये तो चाह रहे हैं लोग कि उसमें आराम से लोग जाएँ, जाम ना लगे। तो सड़क 18 फुट से अगर 40 फुट हो जाए, तो 40 और 40 80 फुट हो जाए, तो कोई क्या कम होती क्या? हम तैयार हैं उसके सौंदर्यीकरण के लिए, हम तैयार हैं दुबू शहर के डेवलपमेंट के लिए, हम सब मिल गए। लेकिन उसमें सबकी भागीदारी भी होनी चाहिए ना। हम एक तरफ तो बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दें और दूसरे हम चाहें कि विकास हो और डेवलपमेंट हो, सब कुछ हो, तो ये संभव नहीं, दोनों बातें नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि रुद्रपुर शहर को जब बनाया गया और बसाया गया तो हमारे यही तो व्यापारी थे, जो छोटा सा था, बहुत छोटा सा रुद्रपुर शहर होता था, धीरे धीरे देखो रुद्रपुर आज कहाँ पहुँच गया, जो चमक बढ़ी है। तो इस चमक के पीछे हमारे व्यापारी भी साथ हैं, हमारे सब लोग साथ हैं, चाहे वो बच्चे स्कूल के वो भी हमारे साथ हैं, चाहे वो नौकरी करने वाले साथ हों, सारे लोग मिलजुल कर हम तो चाहते हैं ना इस चीज़ में सब आगे आएंगे। और मुझे भरोसा है कि इस डेवलपमेंट में, इस सौंदर्यीकरण में हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और हम इसके अंदर शामिल रहेंगे इसके अंदर। तो क्या मानते हैं आप, जिस तरह व्यापारियों को अचानक से नोटिस बांट दिए गए, 300 नोटिस बांट दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि पहले प्रशासन को व्यापारियों से बैठकर बात नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, करेंगे ना प्रशासन से। प्रशासन ने जैसे मान लो हाई कोर्ट का डायरेक्शन था कि नोटिस बांट दिए, करेंगे बातचीत। मुझे भरोसा है एमएनए हमारे दुबू शहर के बहुत अच्छे हैं, मुझे भरोसा है कि डीएम बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी बात को सुनेंगे। मुझे और सबसे बड़ी बात है, मुझे भरोसा है विधायक जी पर। जी, ये विधायक जी का काम है हमारे, है ना, कि जो सारे काम को एक सूत्र मानना। अब विधायक जी आ जाएंगे, विधायक जी बात करेंगे, एमएनए के साथ बैठे हैं और वो क्या नाम एडीएम के साथ बैठे हैं और हमारे डीएम के साथ बैठे हैं, एसडीएम के साथ बैठे हैं, सब लोग मिलजुल के बैठेंगे और कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेंगे सारे लोग। और मुझे भरोसा है कि रास्ता निकलेगा। रुद्रपुर शहर के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मिलजुल कर, सबका मकसद ऐसा नहीं कि तोड़ना, ये अब वो वैसे अधिकारी नहीं रहे जब जैसे पहले अधिकारी थे। अब अधिकारी चेंज हो चुके हैं। अधिकारियों का मकसद है कि मिलजुल के काम करना, मिलजुल के हाई कोर्ट का जो उन्होंने फैसला है उसको मिलजुल के इम्प्लीमेंट करना। और हम भी करेंगे ना, हम भी तो चाहते हैं कि हम ना करें, पर देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट की एक सुंदर सड़क के नीचे व्यापारियों की आहट बसी पड़ी हो, व्यापारियों को सड़क के नीचे व्यापारियों के दुकानें बसी पड़ी हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। व्यापारी के परिवार की हाय बसी हो, वो भी नहीं होना चाहिए। सुंदर सड़क बनेगी तो सड़क के ऊपर, सड़क के दोनों ओर व्यापारी होने चाहिए, खुशहाल व्यापारी होने चाहिए, बढ़िया दुकानें होनी चाहिए। रुद्रपुर शहर का एक नाम है और आगे भी नाम रहना चाहिए उसको। तो देखिए, जिस तरह कहा कि अगर सड़क का चौड़ीकरण हो तो उसको व्यापारियों से कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि उतना हो जितना कि व्यापारियों को भी बेनिफिट मिले और साथ ही जो है जाम से भी निजात हो। तो इसको लेकर व्यापारी नेता हमारे साथ संजय जुनेजा जी थे, उनका साफ कहना है कि व्यापारियों को किसी भी तरह की दिक्कत जो है हम नहीं होने देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर जो है व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। तो बने रहें न्यूज़ प्रिंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।